जब भी मैं गांव आता हूं तो अदब गोंडवी का एक शेर मेरे जहन में कौम उठता है कि तेरे गांव का मौसम गुलाबी है। ये बात सच है मगर ये वादे झूठे और ये आंकड़े किताबी है। आज हम उस गांव में मौजूद हैं जिस गांव के जंगल में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज शांति का माहौल है। क्योंकि हाल ही में बालाघाट पुलिस प्रशासन ने हमें ये जानकारी दी है कि अब बालाघाट जिला अति नक्सल प्रभावित जिलों में से हट गया है। स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है कि स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है कि नक्सलियों का खात्मा बहुत जल्द होगा। टारगेट कर लिया गया है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा निश्चित है। उसके बाद वनांचल ग्राम जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उन गांवों के विकास की रफ्तार में तेजी लाई जा सकती है। इस वक्त हम लांजी विधानसभा क्षेत्र से निकले हैं और बैहर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां पर ग्राम चौरिया को दिखाएंगे जो जंगलों से घिरा हुआ है। किस तरह से आज भी वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कैसे वहां के आदिवासी लोग और बाकी अन्य लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं साथियों वनांचल ग्राम चौरिया की ओर। और आखिरकार बैहर विधानसभा के बिरसा ब्लॉक के अति नक्सल प्रभावित ग्राम चौरिया के लिए हम निकल ही गए। जैसे ही हम बिरसा ब्लॉक में प्रवेश करने लगे तो हमने पाया कि इन रास्तों में चलना खतरों से खाली नहीं है। कच्चे रास्ते और रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे। हमें पहले से ही पता था कि चौरिया पहुंचने के लिए करीब 12 से 15 किलोमीटर के ऊंचे पहाड़ को पार करना है। इसलिए हम पहाड़ चढ़ने से पहले पानी पीने चिरोला गांव के पास रुके, जहां पर राहगीरों से सड़कों के हालात पर हमने बात भी की। चौरिया के लिए हम आगे बढ़े और उस पुल पर खड़े हैं जो चौरिया से पहले पड़ता है। इसके बाद पूरा मार्ग पहाड़ों के ऊपर है। उसके बाद कच्चे मार्ग होते हुए चौरिया हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ पर रुके थे तो कुछ नवदंपति यहाँ से गुजर रहे थे। हमने उनको रोका और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बरसात के दिनों में या फिर बाकी समय में किस तरह से कौन कौन सी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। क्या नाम है आप? ये जोप सिंह टेकाम। कहाँ रहते हैं? मैं रहने वाला हूँ जैतपुरी, ग्राम जैतपुरी, पंचायत चौरिया। हाँ। तो भाई इस रास्ते पे ऐसा है कि बरसात में कोई आना जाना बहुत कम होती है, बहुत गड्ढे हुए हैं। और रही बात की कुछ समस्या होती है अपने यहाँ, तो लांजी आना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। कुछ महिलाएं है, कुछ एक्सीडेंट है, इनमें लाने में बहुत तकलीफ भी होती है हमको। प्रसूति के समय कैसा करते हैं? प्रसूति के समय में भी बहुत तकलीफ ही होती है हमको। कुछ सामान है, इनमें ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे मतलब जब पढ़ने जाते कहाँ जाते हैं? पढ़ने पढ़ाई पढ़ने जाते हैं सर कि हमारे बच्चे जाते हैं और आगे की पढ़ाई करना है तब? आगे की पढ़ाई करने तब हमारे को रोड की समस्या है थोड़ी बहुत। अगर से रोड बन जाए तो हम इधर भी पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों को। थोड़ी दिक्कत है, हमारे को रोड की दिक्कत है। राहगीरों से जब हमने बात की तो हमें इस बात का पता चला कि सड़कों की मुख्य समस्या इनकी है, प्रमुख समस्या है, जिसके कारण आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा पिछले मेरे वीडियो में कि किस तरह से वनग्राम के कुछ परिवार के लोग लांजी में रह करके पढ़ाई किए। उनकी स्थिति वैसी थी तो उन लोगों ने पढ़ाई कर लिए और बच्ची ने एमपी में टॉप भी की है, 6वां रैंक उन्होंने हासिल की है। उनका इंटरव्यू इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इस पुल पर हमने कुछ देर और इंतजार किया, तब एक राहगीर और मिल गए हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं, वो आगे की ओर जा रहे थे तो उनसे बात करते हैं कि किस तरह से
समस्या सड़कों को लेकर उनको होती है। क्या नाम लिखते हो भैया आप? सुमन। सुमन। इस रास्ते से आप हमेशा आना जाना करते हो, किस तरह से बरसात के दिनों में परेशानी होती है? बरसात का समय में बहुत कीचड़ रहता है, इसलिए परेशानी रहता है सबसे ज्यादा सर। अच्छा। हाँ। और गांव में क्या परेशानी है उधर आगे? गांव में उधर अपना जैतपुर तक तो बन गया है पक्की रोड। हाँ। इधर चौरे आने के लिए, इधर ना जाने के लिए कच्ची शहर पूरा। कुछ सामान चाहिए, अस्पताल जाना हो तब कैसा करते हो? वही गाड़ी में लाना पड़ता है सर। गाड़ी में लाना पड़ता है? हाँ। तो गाड़ी चल जाती इतनी खराब सड़क में? धीरे धीरे चलाना पड़ता है सर। अच्छा, कभी गाड़ी फंस गई, कुछ हो गया तो? बस रुकना पड़ता है इधर चिल्ला। राहगीरों से बात करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात पहाड़ के ऊपरी हिस्सों से उतर रहे लोगों से हुई। आगे जैसे ही हम पहाड़ की तरफ चढ़ाई कर रहे थे तो ऊपर से आते हुए कुछ ग्रामीण मिल गए। हम उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया आप? कुमार उनके। कहाँ रहते हो? चिलोरा। कहाँ से आ रहे हो इधर? पंचायत गया था चौरिया। चौरिया? तो चिलोरा आपका गांव है? पंचायत चौरिया? पंचायत है चौरिया। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? लगभग 15-20 किलोमीटर है। अच्छा, 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहाड़ से उतर रहे हैं आप तो? यस, पहाड़ से उतर रहा हूँ। बहुत तकलीफ है आने जाने। हमारा पंचायत चौरिया पड़ता है, पहाड़ होते ही हमको निकलना पड़ता है। बारिश में और भी बहुत है, कई बार गिर भी जाते हैं, कई बार मुसीबत झेलना पड़ता है। छोटे बच्चे लेके, बड़े बुजुर्ग लेके यही रास्ते से लांजी मार्ग जाना और आना होता है जी। तो देखा हमने, ग्रामीणों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि सड़कों का जो हाल बेहाल है। अपने ही पंचायत में काम करने के लिए जब वो जाते हैं तो 10 से 15 किलोमीटर दूरी तय करके उनको जाना पड़ता है। देख सकते हैं, एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये दावा किया था कि जब विदेश घूमने गए थे तो इस शहर अमेरिका से अच्छी सड़क तो मध्य प्रदेश की है। तो देख सकते हैं आप, अमेरिका से अच्छी सड़क मध्य प्रदेश में कैसी है। पंचायत का ही काम कराने ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो इनकी हालत और खराब हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए नज़ारा उतना ही खतरनाक होता गया। रास्ते में कब अनहोनी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें काली माता का मंदिर मिला और आगे भ्रष्टाचार की पोल। रास्ते में जब हम आगे बढ़ते गए तो रास्ते में काली माई का मंदिर हमें मिला। हमने वहां पर रुका और माता जी का आशीर्वाद लिया और ये मन्नत मांगी कि ये जो रास्ता खराब रास्ता है इसका जल्द से जल्द निर्माण हो, ताकि ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उससे आगे जब हम बढ़े तो हमें एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। एक तो खराब रास्ते को बनाया नहीं जा रहा है और जितने काम हो रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहाड़ों का कटाव ना हो इसलिए यहाँ पर सीमेंटीकरण करके वाल बनाया गया था, स्लैब किया गया था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार इसमें हुआ कि ये टूट फूट गया है। कितना अंदर खाई नुमा यहाँ पर खतरनाक गड्ढा दिख रहा है। यदि रात्रि में, हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई वाहन का ध्यान ना रहे तो सीधा यहाँ पर जा घुसेंगे, जिससे एक बड़ी हानि भी हो सकती है, कोई भगवान को प्यारा भी हो सकता है। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में बैठे लांजी ब्लॉक के लोगों से भी हमने बात की। जब हम रास्ते में और आगे बढ़े तो लांजी विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण ग्राम पंचायत पौसेरा के मिल गए। कुछ मेहनत मजदूरी करने वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शायद हम उनसे चर्चा करते हैं कि इन सड़कों की बदहाली को लेकर वो क्या कहते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया आप? कहाँ रहते हो? दलका पौसेरा। इधर हम देख रहे हैं लगातार कि सड़कें खराब है, इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या होता है इसमें। अस्पताल जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अस्पताल जाने के लिए तो बाइक से भी जाते हैं, मगर एम्बुलेंस बुलाते हैं। अच्छा, बरसात के दिनों में कितनी दिक्कत होती है? बरसात में तो वही बाइक से तो एम्बुलेंस पे दोबारा जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके वहाँ पर गांव में ठीक है सड़क? हाँ। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या नाम लिखते हो भैया आप? मुंगराम पाचे। अच्छा, ये जो खराब सड़क है कितनी समस्या होती है इससे? इससे तो बहुत तकलीफ होता है। इधर चौरिया जाने वाले को, सब इधर चिरोला वाले को, इधर ज्यादा जाने वाले को बहुत समस्या होता है। उन लोग को थोड़ा दिक्कत ही होती है, मगर हम लोग को तो उतना दिक्कत नहीं होता है।
अपना पौसेरा वाले को कोई दिक्कत उतना तकलीफ नहीं होता। इधर चौबरिया वाले हैं। हमारा पंचायत दूसरा है ना। हाँ वही ये बताओ, अस्पताल जाना हो यहाँ के लोगों को तो कैसे जाते हैं? वही थोड़ा गाड़ी से लेके जाते हैं उन लोग, थोड़ा रात बिकार के चलते हैं उन लोग। और बरसात के दिनों में? बरसात के दिनों में वही पैदल। रास्ते में बैठे लोगों से बात करने के बाद हम सीधा चौरिया के लिए निकल गए। जब इन सड़कों में हम चल रहे थे तो सड़कों से ज़्यादा इस बात का भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। इसलिए एक और पत्रकार साथी के साथ मैं लगातार बातचीत कर रहा था। जिन सड़कों से हम चल रहे थे उन सड़कों से बरसात के दिनों में चलना बेहद मुश्किल होता है। और आखिरकार हम वनांचल के चौरिया गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में पहुंचे तो सबसे पहले एक खेत में झोपड़ी नुमा घर हमें दिखाई दिया और करीब गए तो कुछ लोग दिखाई दिए। फिर हमने उनसे बात की और हालात को जाना। आखिरकार हम चौरिया ग्राम पंचायत पहुंच ही गए हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले हमने नज़र घुमाया तो एक खेत दिखा। खेत के बीच में एक फार्म हाउस दिखा। अब ये फार्म हाउस है या फिर घर है, और यहाँ पर रह रहे लोगों को सास की योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है। यहाँ से मुख्य सड़क तक निकलने के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी भर जाता होगा। कैसे वो मुख्य मार्ग तक निकलते हैं और मुख्यालय तक पहुँचते हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं हम इनके घर में पहुँचे हैं। ये अभी ये तेंदू पत्ता, जिसे हरा सोना कहा जाता है, ये तेंदू पत्ता तोड़कर लाए हैं। इसकी पूड़ियाँ बना रहे हैं और शायद शाम को कहीं पर जहाँ पर बेचने का एक फड़ लगता है वहाँ पर बेचने जाते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो बिना कपड़े के दिख रहे हैं। एक माता जी भी है, एक दीदी है और एक भैया भी हैं। देख सकते हैं कि कितना छोटा सा झोपड़ा है यहाँ पर। अभी भी दिन में भीषण गर्मी में धूप यानी कि सूरज की किरणें जमीन तक आ रही है। यहाँ पर कोई खास नहीं, यहीं पर अंगार जलाए हैं। खाना कैसे बनाते हैं ऐसा कोई अभी समझ में तो नहीं आ रहा है। एक और भारत सरकार विकसित भारत का सपना देख रही है, तो वहीं मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर ये आदिवासी समाज यहाँ पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से शासकीय योजनाओं का लाभ इनको मिलता है या फिर नहीं मिलता। इसके अलावा ये मुख्यालय तक जाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम लिखते हो माता जी? क्या नाम लिखते हो? राया भाई। राया भाई। राया भाई। हाँ। लगा के रख। यहीं रहते हो क्या आप? यहाँ से रहते हैं ना। यहीं से रहते हो? हाँ। तो बरसात के दिनों में यहाँ पानी नहीं भरता आसपास? बजा पानी भर जाता है। हाँ। तो फिर कैसे आते जाते हो? और कट्टा बांधता हूँ। कट्टा बांधते हो? हाँ, कट्टा पत्थर का कट्टा बांधते हैं। अच्छा, पत्थर का कट्टा। हाँ, पत्थर लगाते हो? पत्थर का लगा। राशन मिलता है आप लोगों को? मिलते है ना। कितना दूर जाते हो राशन के लिए? गाँव में मिलता है। गाँव में मिलता है। अच्छा, और यहाँ से हम पहाड़ चढ़ कर आ रहे हैं। जब आपको लांजी जाना हो, कहीं अस्पताल जाना हो, तो कैसे जाते हो? अस्पताल इलाज कराना है डॉक्टर के पास? सनगुड्डा। सोनगुड्डा जाते हो? हाँ, कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है। अच्छा, हाँ, मार्शल मान जाते। मार्शल में जाते हो? और इधर पहाड़, इधर लांजी जाना हो तो? उधर नहीं जाना, तो डाबरी ले सनगुड्डा। सनगुड्डा। इसी घर में, झोपड़े नुमा घर में हरा सोना की गड्डी ये लगा रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हो भैया आप? उइके जी, बताइए ये कहाँ बेचने जाते हैं आप? चौरिया। चौरिया। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। लगा रेंदे। बाकी एक बात बताइए, आपको इलाज कराने जाना हो, कहीं जाना हो या फिर कुछ काम कराने जाना हो तो कैसे जाते हो आप लोग? तो पैदल जाते हो? कितना दूर चलना पड़ता है? 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आप जाते हो? हाँ। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं बना? नहीं बना। नहीं बना है। और बाकी जो घर में लोग हैं उनको लाडली बहना का पैसा वगैरह मिलता है? नहीं मिलता। कितना पैसा मिल जाता? कितने का बेच लेते हो एक सीजन में हरा सोना? 5-6 हजार। 5-6 हजार का बेच लेते हो? हाँ। बाकी ये जहाँ पर आप रहते हो आसपास पूरा खेत है, यहाँ पर तो बरसात में पानी भर जाता होगा। एक चीज ये बताइए क्या लगाते हैं यहाँ पर आप? पत्थर लगा के ना। अच्छा, पत्थर लगाकर आना जाना करते हो। पर फसल में क्या लगाते हो? धान, गेहूँ? धान होता है कि डूब जाता है? ऐसे डूब जाता है। डूब जाता है। पानी
तो देख रहे हैं वीके जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यदि उनको अस्पताल जाना हो या फिर कहीं जाना हो तो बरसात के दिनों में 20 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। एक दीदी भी इस घर में मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते दीदी? झिंगरी बाई। लाडली बहन का पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता। नहीं मिलता। वो उसको भी और बाकी राशन पानी के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? वहाँ से जाते गाँव में। अच्छा, बच्चे लोग पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं? गाँव में। गाँव में। और आगे की पढ़ाई करना हो तब? सोनगुड्डा। कितना किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। बच्चों को खाना वगैरह सब मिल जाता है? क्या 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 बनाते हो आप लोग? अच्छा, यहाँ पर हैंडपंप कहीं नहीं दिखा, पानी कहाँ से लाते हो? ये नदी में है, झिरिया टाइप। नदी से पानी, जीरा टाइप से। तो देखा, आदिवासी परिवार से हमने चर्चा की, उनसे जाना कि शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है। ये झोपड़े नुमा घर में ये रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इनको नहीं मिला है। आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और उनको हर महीने पैसे देते हैं, लेकिन ये वनांचल ग्राम यहाँ पर महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इस योजना से वो वंचित है। हालांकि जिम्मेदारी कौन है, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आदिवासी परिवार से बात करने के बाद हम उस झिरिया में पहुंच गए जिस झिरिया से पानी लाकर वो पीते हैं। जब हमने आदिवासी परिवार से चर्चा की तो दिमाग में बात आई कि खेत में एक टाटी से बना घर है, आसपास कोई घर नहीं है, ना ही अच्छी सड़कें हैं और ना ही दूर दूर तक कोई हमको घर दिखाई दिया, कोई परिवार दिखाई दिया या और ना ही कोई दूसरी चीज़ें दिखाई दी। दिमाग में ख्याल आया कि इन लोग पीने का पानी और उपयोग करने का पानी कहाँ से लाते होंगे। हमने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि नदी में जो झिरिया होता है, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, वहाँ से वो पानी पीने का और उपयोग करने के लिए ले जाते हैं। तो हम उस झिरिया तक भी पहुँच गए। हम आपको दिखाएंगे कि कितना कैसा पानी वहाँ पर है, क्या कितना कैसे फिल्टर वो करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पैर रखने में भी कितनी दिक्कत हो रही है। ये छोटा सा यहाँ पर डबरा जैसा है, डबरा भी इससे बड़ा होता है। यहाँ का पानी बिल्कुल काला नजर आ रहा है, काई यहाँ पर है, मच्छरे यहाँ पर चल रहे हैं और कुछ कीड़े भी है, कुछ बारीक मछलियां भी है, पत्ते यहाँ पर गिरे हुए हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से कितनी मुश्किल हालात यहाँ पर है। एक और भारत सरकार नल जल योजना, हर घर नल पहुंचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये गंदा पानी पीने के लिए आदिवासी परिवार मजबूर है। विधानसभा बैहर के उस गांव में हम मौजूद हैं, चौरिया में, जहां के विधायक खुद आदिवासी परिवार से आते हैं, संजय उइके जी, और उनके ही समाज के लोगों की हालत इतनी बद से बदतर है कि एक झिरिया के पानी को पीने के लिए वो मजबूर है। आप समझ सकते हैं, आपको मिनरल वाटर चाहिए होता है, लेकिन ये इनके दर्द और दुख को समझिए कि कैसे झिरिया के पानी को पीने के लिए वो आदिवासी परिवार मजबूर है। एक झिरिया नहीं, आगे और भी कुछ झिरिया है, सभी जगह से वो पानी यहाँ से ले जाते हैं। एक और खाने के लाले पड़े हैं। लाडली बहना योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उनको नहीं मिला है, और काई नुमा पानी, गंदा पानी वो पीने के लिए मजबूर है। रास्ते में मिले चिलोरा के उस शख्स की बात याद थी कि कैसे 12-15 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने पंचायत भवन वे काम कराने पहुंचते हैं, तब पंचायत भवन में कोई भी नहीं मिलता है। तो हम पंचायत भवन पहुंचे और वहां का हाल जाना। रास्ते में जब हम चढ़ाई करके पहाड़ चढ़ा करके आ रहे थे तो एक दंपति से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि 12 किलोमीटर दूरी तय करके वो चौरिया ग्राम पंचायत पहुंचे थे। उनका भी गांव चिलोरा है, लेकिन चौरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है। इस बीच उन्होंने बताया कि जब वो पंचायत भवन पहुंचे तो यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए ना ही उनको सरपंच मिला और ना ही कोई सचिव और ना ही कोई कर्मचारी। इसके कारण उनको फिर से लौटना पड़ा। आपको हम बता दें कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, खतरनाक है, पहाड़ चढ़ कर के हमको आना पड़ता है। अभी देख सकते हैं
4:30 बज रहा है। 4:30 बज रहा है। आज ना ही कोई संडे है और ना ही सैटरडे, शुक्रवार का दिन है। आज के दिन यहाँ पर कर्मचारियों को उपस्थित होना चाहिए था। जब 12 किलोमीटर दूरी तय करके कोई आदमी पहुंचे और उसका काम ना हो तो उसको कितना बुरा लगेगा, खासकर उस इंसान को जो एकदम खतरनाक रास्तों से गुजर कर आए। कितना पहाड़ी नुमा सड़क है, वहां से वो चलते हुए आए थे। बरसात के दिनों में तो हालत ये हो जाती है कि पैदल चलना पड़ता है। पंचायत के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पंचायत है। पंचायत एकदम सुनसान है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये पंचायत की है या फिर ग्रामीण है। अंदर जब आए तो हमें एक भैया मिल गए। क्या नाम लिखता भैया? छोटे लाल होइके। क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं। पंचायत में क्या करते हैं? ये कुछ नहीं, अभी आए हैं पंचायत में। अच्छा, कुछ काम कर से आए हैं फिर काम करते हैं? जी, काम करते हैं। चपरासी हैं क्या? जी। अच्छा, तो यहाँ पर बाकी जब लोग आते हैं तो सरपंच भी नहीं मिलता, सचिव भी नहीं मिलता, कहाँ जाते हैं? आते हैं पर अभी नहीं है। आ रहे हैं वो अभी कोसे नहीं, यहाँ से गए हैं, अभी थे यही पंचायत में। इन्होंने ये जरूर बताया कि कुछ देर पहले इंजीनियर के साथ सचिव साहब गए हैं, लेकिन 2-3 घंटा पहले जब एक दंपत्ति यहां से वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि पंचायत में कोई भी नहीं है, उनका काम नहीं हो पाया है। क्या नाम लिखते हो भैया? प्रेम सिंह लिखे। कहाँ रहते हो? यहीं पे। यहीं रहते हो? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, बस पंचायत में कुछ काम से आए हो, घूमने फिरने आए? नहीं, काम कर रहे थे उधर। क्या काम कर रहे हैं? उस मिट्टी का। मिट्टी का? यही रहते हैं आप? आपको मुख्यालय जाना हो, अस्पताल जाना हो तो कैसे जाते हैं? बस आते हैं संगुडा से एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कितना दूर है यहाँ से? यहाँ ले बहुत दूर है। बहुत दूर है। और बरसात में आ जाती है गाड़ी? बरसात में इधर डामर रोड बना है तो आ जाते हैं। आ जाता है। और यहाँ पर तो कच्ची सड़क है। इधर दिक्कत जाता है, लांची तरफ जाते हैं। इधर दिक्कत जाता है। क्या नाम लिखता भैया? हरिचंद लिखे। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं। कहाँ जाते हो पढ़ने? कैसे जाते हो? गाड़ी से। गाड़ी घर की गाड़ी है क्या? जी। अच्छा, तो रोज आना जाना करते हो तो सड़क खराब है तो दिक्कत नहीं होती? नहीं, हॉस्टल में रहते। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ गांव में सबके घर गाड़ी है क्या? बहुत लोग के पास है गाड़ी। अच्छा, जिनके पास नहीं हो स्कूल जाते हैं कि छोड़ देते हैं? दूसरों की गाड़ी में जाते हैं। दूसरों की गाड़ी में जाते हैं। पंचायत के चपरासी ने हमें जरूर बताया कि कुछ देर पहले ही सचिव और इंजीनियर और सरपंच लोग कहीं गए हैं, लेकिन जब हम पंचायत भवन की स्थिति को देखें तो हमें समझ में आता है कि काफी दिनों बाद ये पंचायत भवन खुला है, क्योंकि ये चेयर में देख सकते हैं कि किस तरह से डस्ट है। ये तो सामान्य लोगों के बैठने की चेयर है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरपंच और सचिवों के लिए जो कुर्सियां हैं यहाँ पर भी पूरा गंदा ही है। तो आप देख सकते हैं कि कई दिनों बाद ये पंचायत खुला है, ऐसा मानो समझ में आता है। कुछ कुर्सियां तो इतनी ज्यादा धूल है उसमें कि जमीन से ज्यादा धूल इसमें नजर आ रही है। आप मेरे हाथों में ये धूल साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ग्राम पंचायत भवन इस तरह से बंद रहता है कि 12-15 किलोमीटर दूरी तय करके जो लोग खतरनाक रास्तों से यहाँ पर पहुंचते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घड़ी देख सकते हैं, घड़ी भी यहाँ पर बंद है। घड़ी के आसपास जाले दिख रहे हैं। पंचायत भवन का ना ही सफाई किया जाता है और ना ही समय पर खुलता है। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कई तरह के काम पंचायत भवन में ही आजकल होते हैं। आप देख सकते हो कि केवाईसी हो, समग्र आईडी या फिर लिंक कराने का काम हो, तो वो सब काम पंचायत भवन में सचिव और सहायक सचिव लोग बैठकर करते हैं या फिर कोई कर्मी को रखते हैं। कंप्यूटर कक्ष पंचायत भवन में तो बनाया गया है, लेकिन कंप्यूटर कक्ष का हाल देखेंगे, टेबल बिल्कुल खाली है। एक बड़ा सा कार्टून यहाँ पर है। एक प्रिंटर देख सकते हैं कि प्रिंटर का उपयोग अभी तक ना किया गया है और रखा भी ऐसा गया है कि पूरा डस्ट ही डस्ट है। कीबोर्ड, कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कीबोर्ड यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। कीबोर्ड के नीचे शायद ऐसा लग रहा है कि वो मॉनिटर है। एक डिश टीवी भी यहाँ पर दिख रहा है। बाकी अलमारी यहाँ पर अव्यवस्थित, ये एलईडी देख सकते हैं, एलईडी को इस तरह से रख दिया गया, उसके ऊपर मेटी डाल दी गई है, इसको खोला भी नहीं गया है। तो इस तरह से सामान तो खरीदी जा रही है लेकिन उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।
एक और चिलोरा के ग्रामीण चौरिया आने के लिए वैसे तो सड़कों के कारण परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंचायत में अव्यवस्थाओं के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमने आपको मध्य प्रदेश के बैहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौरिया के बारे में अवगत कराया कि आजादी के कितने साल बाद भी वो मूलभूत सुविधाओं से कितना दूर है। कुछ परिवार के पास पीने के लिए पानी नहीं है, झिरिया से वो पानी लाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यदि है तो सड़कों की है। मुख्यालय से जब यहाँ पहुँचते हैं तो एक पहाड़ को पार करना पड़ता है, जहाँ पर एक जो कि खतरों से खाली नहीं है। इसके अलावा शिक्षा की स्थिति दयनीय है। पंचायत में आते हैं तो लोगों को काम होती, तमाम दिक्कतें, मूलभूत सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह हम हर उस वनांचल ग्राम में जाएंगे जहां पर मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं है, जहां पर ना सड़कें हैं, ना अच्छी शिक्षा है और ना ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बालाघाट हलचल को सब्सक्राइब करें। मैं यशवंत कुमार, लांजी, बैहर।